Good morning friends. In this video we are going to learn about circle and the subtopics which we are going to discuss in this video is what is pi, what is the area of circle, circumference, chord, secant, segment, sector and some properties of the circle. Okay, so let's start with the basic definition of circle. सर्किल के बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. मान लीजिए एक फिक्स्ड पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो कर्व को हम ड्रॉ करते हैं दैट इज नोन एज द सर्किल. ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट से हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो कर्व को ड्रॉ करते हैं इक्वी डिस्टेंस रहता है. ये हर पॉइंट पे, ये हर पॉइंट पे क्या रहेगा, इक्वी डिस्टेंस रहेगा. ठीक है, वी कॉल इट एज सर्किल. ठीक है ना, और ये जो डिस्टेंस होती है वी कॉल इट एज रेडियस. एंड द होल डिस्टेंस, ये जो पूरी डिस्टेंस है इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर r इज इक्वल टू रेडियस, d इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्किल. और डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, 2 इंटू रेडियस ऑफ द सर्किल. ये डायमीटर और रेडियस में क्या है, ये एक रिलेशन है कि डायमीटर इज इक्वल टू 2r, 2 इंटू रेडियस. ठीक है, अब सिंपल अगर हम पाई की बात करें, व्हाट इज पाई. सो पाई इज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर. डायमीटर और सर्कमफ्रेंस का रेशियो जो होता है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वी कॉल इट एज द पाई. ठीक है, पाई की वैल्यू जनरली हम 22/7 कंसिडर करते हैं, या अगर पॉइंट में कहें तो 3.1415 ऐसे कंटिन्यूस रहता है. पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. ठीक है, तो रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर इज इक्वल टू पाई. अब सर्कमफ्रेंस होता है, व्हाट इज सर्कमफ्रेंस. ये जो आउटर बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये जो आउटर बाउंड्री आप पूरी देख रहे हैं सर्किल की, यही है सर्कमफ्रेंस. जो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, अब सर्कमफ्रेंस मतलब क्या होता है, देखिए सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्किल. सो इट विल बी 2 pi r. नाउ डायमीटर, वी नो फ्रॉम दिस relation diameter is equal to 2r, so it will be 2r from r, and r will be cancelled from 2 and 2 will be cancelled, it will be pi. ठीक है, क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. सर्कम, अब क्या पता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो हम कर्व खींचते हैं उसको वी कॉल इट एज सर्किल. ये जो डिस्टेंस होती है ये रेडियस होती है, जो टोटल डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, डायमीटर होती है. एंड द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस इज, डायमीटर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r. ठीक है, नाउ व्हाट इज पाई. पाई इज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर. सो व्हाट इज सर्कमफ्रेंस, द आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज द सर्कमफ्रेंस. सो सर्कमफ्रेंस इज 2 pi r डिवाइडेड बाई d 2r, इट विल कम पाई. पाई आ जाएगा इससे. ठीक है, पाई की वैल्यू क्लियर हो गई. सो हमने पाई जान लिया, और क्या जान लिया, सर्कमफ्रेंस. ठीक है, अब एरिया की बात करते हैं. अब एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर. ये क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है. ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर. ठीक है, एरिया भी हो गया. नाउ व्हाट इज कॉर्ड. तो एक फिर से हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं.
ठीक है, एक सेंटर से एक पॉइंट लेके एक फिक्स डिस्टेंस पे एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए एक ये सर्किल हम मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, एक सर्किल ड्रॉ हो गया। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड दो सरकमफ्रेंस पे अगर दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो वी कॉल इट एज कॉर्ड। ये क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है। सो एक यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, क्या डायमीटर भी कॉर्ड है? यस, डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड। डायमीटर भी क्या है? कॉर्ड है। और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। नोट कर लीजिएगा इसको, डायमीटर इज द longest chord is equal to diameter, ठीक है, longest chord is equal to diameter। अब अगर ये दोनों इस तरह से क्रॉस हो जाए, एक लाइन के थ्रू ये दोनों क्रॉस हो जाए, तो वी कॉल इट एज सीकेंट। इसको क्या कहते हैं? सीकेंट कहते हैं, SECANT, सीकेंट। और ये क्या था? कॉर्ड था, ठीक है, कॉर्ड हो गया, सीकेंट हो गया। नाउ सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट, मान लीजिए ये सर्किल है, आपने कॉर्ड से इसको यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, ये क्या है? कॉर्ड है, कॉर्ड। अब जो ये दो पोर्शन डिवाइड हो रहे हैं, ये एक पोर्शन है और ये एक पोर्शन है, जो ये जो दो पोर्शन में कॉर्ड के कारण डिवाइड हो रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। अब जो बड़ा वाला रहता है उसको मेजर सेगमेंट कहते हैं। मेजर मतलब भी बड़ा होता है, सो मेजर सेगमेंट, ठीक है। और जो छोटा वाला जो पोर्शन होता है जो कॉर्ड के कारण डिवाइड हुआ, उसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। वी कॉल इट एज माइनर सेगमेंट, ठीक है। क्या क्या बताया? जो डायमीटर पे जो सरकमफ्रेंस पे जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो वी कॉल इट एज कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर होता है, क्योंकि वो भी दो पॉइंट पे है। और अगर दो पॉइंट को क्रॉस करके जा रहा है तो वी कॉल इट एज सीकेंट। और कॉर्ड से जो दो पार्ट में डिवाइड होता है सर्कल, जो स्मॉलर पार्ट है उसका वी कॉल इट एज माइनर सेगमेंट। याद कर सकते हैं ऐसे, माइनर मीन स्मॉल, तो माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा पार्ट होता है वी कॉल इट एज मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं, सेगमेंट भी हो गया, नाउ सेक्टर की बात करते हैं। अब हमको बात करनी है सेक्टर की। व्हाट इज सेक्टर? अब क्या होता है? व्हाट इज सेक्टर? अब सेंटर मान लीजिए ये है, इसको सर्किल थोड़ा सा सही बना दें, ठीक है। ये ऐसे दो एंगल यहाँ सबटेंड कर रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं माइनर सेक्टर। ये वी कॉल इट एज माइनर सेक्टर। इसमें और इसमें डिफरेंस है, वो कॉर्ड सेगमेंट में क्या था? वो कॉर्ड सबटेंड का पार्ट में डिवाइड कर रहा था, इसमें रेडियस अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो वी कॉल इट एज माइनर सेक्टर एंड दिस वन मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, वी कॉल इट एज मेजर सेक्टर, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी है लास्ट, ईच कॉर्ड इक्वल कॉर्ड subtends equal angle at the center। equal chord subtends equal angle at the center। मान लीजिए अब हमको इसको प्रूव करना है, इसको तो कैसे प्रूव होगा? ये ऐसे मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, ठीक है।
और 2 कॉर्ड हो गए AB CD और ये पॉइंट O। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इक्वल कॉर्ड, ये जो इक्वल कॉर्ड है, कंडीशन दे दिया कि ये कॉर्ड क्या है, बराबर है। इक्वल कॉर्ड सबस्टेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल OCD एंड OAB OC इज इक्वल टू OA, क्यों, रेडियस है, ये रेडियस है ना, सेंटर से सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट जा रहा है तो रेडियस है। OD इज इक्वल टू OB, ये भी रेडियस है। ठीक है, ये भी रेडियस है। तो OD इज इक्वल टू OB और यहाँ गिवन है CD इज इक्वल टू AB, CD इज इक्वल टू AB, CD इज इक्वल टू AB क्या है, ये गिवन, ये तो हम लोग कंडीशन में दिया ही था। ठीक है, अब नाउ SSS, हमने इसके पहले वीडियो में मैंने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज वाली वीडियो अपलोड की है, उस पर आप चेक कर सकते हैं। ये साइड से क्या हो जा रहा है, कॉन्ग्रुएंस हो जा रहा है। ट्रायंगल OCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAB। अगर ट्रायंगल OCD कॉन्ग्रुएंट OAB किस प्रॉपर्टी से, SSS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके सारे एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB। यही सारी प्रॉपर्टीज थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पॉइंट। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्रेंड्स। थैंक यू।